हेलो स्टूडेंट, आज मैं बताऊंगा कि आप जब बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देने जाएंगे तो आपको कॉपी में किस तरीके से केमिस्ट्री के कॉपी में क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें आज के लेक्चर में मैं 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये 2024 का मॉडल पेपर है ना, जो कि मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिए, साथ ही साथ आपको कॉपी कैसे लिखना है उस तरीके से। जैसे 2024 मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो बच्चों, आप बोर्ड कॉपी में बोर्ड एग्जाम में कैसे उसको लिखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले एक साइड आप मोलैलिटी लिख लेंगे और एक साइड आप मोलैरिटी लिख लेंगे। लाइन खींच लीजिएगा, इधर आप मोलैलिटी का लिखते चले जाइएगा और इधर मोलैरिटी का। ठीक है, जब भी डिफरेंस की बात हो तो बेटा यहाँ पर आप क्या करेंगे, कम से कम 5 पॉइंट तो होने चाहिए, यानी मैक्सिमम मिनिमम 5 पॉइंट आपके होने चाहिए। ठीक है, जैसे मोलरिटी के बारे में क्या लिखा, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और मोलैरिटी में क्या होगा, यही चीज़ क्या होगा, लीटर्स में होगी। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एम बराबर होता है मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वैसे ही मोलैरिटी में क्या होगा, कैपिटल एम इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट लीटर ऑफ सोल्यूशन। यूनिट क्या होगी, मोलैलिटी की यूनिट होगी मोल पर केजी और मोलैरिटी की यूनिट होगी मोल पर लीटर। ठीक है, आगे है क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। इसमें क्या होगा, किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, देखो आपको अच्छा अच्छा लिखना है ताकि एग्जामिनर, देखो ये वाला जो क्वेश्चन था आपका ये 2 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखेंगे बोर्ड कॉपी में तो आपको 100% आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसी का देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर न्यूमेरिकल दिया जाता है तो आप न्यूमेरिकल को बोर्ड कॉपी में कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। तो देखो न्यूमेरिकल पूछा क्या गया है, इज ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन इनटू ब्रोमीन बाय फेरिक आयन पॉसिबल। ठीक है, और यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, तो देखो आप आंसर बहुत ही अच्छा लिखिएगा, बहुत ही साफ साफ लिखिएगा ताकि एग्जामिनर आपको नंबर दौड़ के दे। ठीक है, जैसे आप जो इस तरीके से ये पेपर जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। जैसे स्टैंडर्ड पोटेंशियल ब्रोमीन का दिया गया है 1.09 वोल्ट। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Fe का दिया गया है ये 0.771 वोल्ट। ओवरऑल पोटेंशियल सेल निकालना है तो ई पोटेंशियल, ई कैथोड स्टैंडर्ड और ई एनोड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला लिखना है और लिखने के बाद में यहाँ पर आपको निकाल लेना है, ये हमारा सेल का पोटेंशियल आ गया, ओवरऑल पोटेंशियल। ठीक, उसके बाद में हमें यहाँ पर लिखना है, पूछा गया लास्ट में फेरिक आयन पॉसिबल है तो अ नेगेटिव, अब देखो यहाँ पर नेगेटिव आया तो अ नेगेटिव सेल पोटेंशियल इंडिकेट दैट द रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस एंड दस ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन इनटू ब्रोमीन बाय फेरिक आयन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसी तरीके से आपको साफ साफ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है, वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है। ऐसे ही साफ साफ लिखेंगे, ये भी 2 नंबर का है और अगर इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स स्पीड एंड डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट ओवर time, this means that the object rate of change of position is not changing। ठीक है, रेट इज इक्वल टू के एक्टिव मास ए की पावर एम एक्टिव मास बी की पावर एन। ये 2 नंबर में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, वाई डज +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सीरियम CE एटॉमिक नंबर 50 रिमेन स्टेबल। ये भी 2 नंबर का पूछा गया है तो आपको बहुत ही अच्छा साफ साफ लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बारे में इसका आंसर लिखेंगे कि इन CE द एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबसेल इज 4F लेसर देन 4D, thus 4F सबसेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिमूव 1 by 1 with 2 electrons of 6s to exhibit +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विच आर स्टेबल। इस तरीके से आप लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। केमिस्ट्री बहुत अच्छा।
ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो बहुत अच्छे में नंबर मिलेंगे। रोजनमुंड रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया था, 2024 में पूछा गया। और क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ रिएक्शन दी गई जिन्हें हमें लिखना है। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन रोजनमुंड इसने पूछी। तो रोजनमुंड होती क्या रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड आर ऑब्टेन बाय द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ lead BaSO4 एंड बॉइलिंग xylene इज कॉल्ड रोजनमुंड रिएक्शन। ठीक है, रोजनमुंड रिएक्शन है आपकी ये। ठीक है, और फिर रिएक्शन में आप इस तरीके से रिएक्शन अच्छे से लिख देंगे। देखो ये लैंग्वेज आप ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। लेकिन अगर आप क्या करते हो, केवल रिएक्शन लिखते हो, तब भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अगली रिएक्शन पूछी गई स्टेफन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एल्किल साइनाइड और एरिल साइनाइड इज reduced with the mixture of SnCl2 and concentrated HCl and amines are obtained which are hydrolysis to give aldehyde। ठीक है, तो देखते हैं इसकी ये रिएक्शन दी गई है यहाँ पर। मेथिल साइनाइड का रिडक्शन कराया गया SnCl2 और कंसनट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, और ये दो रिएक्शन आप अगर लिख देंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, बस आपकी रिएक्शन बिल्कुल सही होनी चाहिए बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो गाटरमैन कोच रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो फिनॉल होता है, इसमें जो होता है बेंजीन होती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एनहाइड्रस AlCH3 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूरे नंबर मिलेंगे अगर आपकी रिएक्शन सही है। तो कुछ इस तरीके से कॉपी में लिख के मैंने आपको तरीका बता दिया कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से लिखिएगा, ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा, अच्छी अच्छी राइटिंग लिखिएगा, जाके एग्जामिनर आपको ताकि पूरे नंबर दे सके। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।